हेलो बच्चों, मैं हूं अमन परमार और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। बच्चों, जब भी हम प्रोबेबिलिटी का नाम सुनते हैं तो हमें सबसे पहले ये वर्ड्स याद आते हैं, चांस, लक और किस्मत। मतलब कोई भी एक इवेंट है, मतलब घटना, ठीक है, उसके होने की पॉसिबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कोई भी एक इवेंट होता है, उसकी होने की पॉसिबिलिटी, है ना। जैसे चांस, बाई चांस, जैसे आज बारिश होगी या नहीं होगी, ठीक है, आज सचिन सेंचुरी मारेगा या नहीं मारेगा। ओके, तो ये सब चीजें क्या है जो प्रोबेबिलिटी बताती है। ठीक है, अब इस प्रोबेबिलिटी में कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जो हमें समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है? कोई भी एक ऑपरेशन, ठीक है, कोई भी एक ऑपरेशन, कोई भी एक एक्शन जो हमें एक वेल डिफाइंड आउटकम्स दे। क्या दे? वेल डिफाइंड आउटकम्स। वेल डिफाइंड आउटकम्स मतलब क्या होगा? आउटकम्स मतलब जैसे रिजल्ट। जैसे सपोज हमने एक सिक्के को उछाला, तो देखो जब सिक्के को हम उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो देखो या तो हेड एक आउटकम दे दिया या टेल एक आउटकम दे दिया। तो एक ऑपरेशन कर रहे हैं हम, मतलब एक हम सिक्के को उछालना एक ऑपरेशन है और ये वेल डिफाइंड है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। क्लियर है? तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इवेंट। इवेंट क्या होता है? अब हमारे पास या तो कुछ आउटकम्स आ रहे हो, है ना, या तो कुछ आउटकम्स आ रहे हो या सारे के सारे आउटकम्स आ रहे हो। ठीक है, सम और ऑल आउटकम्स। ठीक है, सम और ऑल आउटकम्स जो है वो क्या कहलाएंगे? आपके इवेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा? इवेंट कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्या? इक्वली लाइकली आउटकम्स। इसको ध्यान से समझना बेटा। जैसे सपोज एक कॉइन है, ओके, अब इस कॉइन को जब मैंने टॉस किया, क्या किया? कॉइन को टॉस किया। अच्छा, तो या तो इसमें क्या आएगा? हेड आएगा, या फिर क्या आएगा? टेल आएगा। तो देखो जितनी पॉसिबिलिटी हेड आने की है उतनी ही प्रोबेबिलिटी क्या की है? टेल आने की। इसका मतलब जितने इसके चांस है उतने ही इसके चांस है। इक्वल इक्वल चांस है इसके। मान लेते अपन 50% इसके चांस है, 50% इसके चांस है। तो इस टाइप के आउटकम्स को हम क्या बोलेंगे? इक्वली लाइकली इवेंट्स या आउटकम्स। ठीक है, नेक्स्ट होता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट में क्या होता है? मतलब एक ऐसी घटना, एक ऐसा इवेंट जब सारे के सारे फेवरेबल जो कंडीशंस हो या सारे के सारे जो पॉसिबल आउटकम्स हो वो आपके फेवरेबल आउटकम्स हो। ठीक है, सारे के सारे क्या हो? फेवरेबल आउटकम्स हो, है ना। जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है उसमें वो आपके फेवरेबल आउटकम्स हो। तो उस श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा क्या होगी? 1। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट में क्या होगा? ऐसा इवेंट जो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। वो क्या कहलाएगा? आपका इम्पॉसिबल इवेंट कहलाएगा। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आएगी? ओके, नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, इवेंट मतलब क्या होगा? देखो जैसे सपोज कोई भी एक इवेंट है, ठीक है, कोई भी एक इवेंट है, तो उस इवेंट के ओकर होने की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई है। ठीक है, और यदि वो इवेंट ऑकर नहीं हो रहा है, जैसे सपोज हमने बोला कि भैया बारिश होगी, ये एक इवेंट होगा। ठीक है, अब बारिश होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी ऑफ ई। लेकिन यदि बारिश नहीं होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? पी ऑफ नॉट ई। ठीक है, बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। ओके, इन सब का ओवरऑल सम, दोनों का मिला के सम हमारे पास कितना आएगा? हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा बेटा? हमेशा सम 1 आएगा। ओके, तो देखो यहां से यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हम क्या कर देंगे? इसमें 1 माइनस उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। यदि मान लो, यदि मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हमको फाइंड करना है, ठीक है, तो क्या कर देंगे? 1 में से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की, ऑकर होने की। ठीक है, समझ में आई बात? जैसे सपोज किसी एक दिन दो बच्चों का बर्थडे आता है, ठीक है, तो किसी एक दिन यदि मंथ में या साल में एक दिन ऐसा आता है जिसमें दो बच्चों का जन्मदिन एक साथ आता है। तो देखो यदि 2 दिन दो बच्चों का जन्मदिन एक साथ यदि आ जाता है तो हम बोलेंगे कि वो इवेंट हो गया। लेकिन यदि नहीं आता है तो हम बोलेंगे कि वो इवेंट जो है वो नहीं हुआ।
तो यदि हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि उन दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, तो हम क्या करेंगे, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होने का प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ना होने की, दोनों को सम हम करेंगे तो वो हमेशा किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। ओके बच्चों, तो अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट या मेन फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, क्या है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला, कि जो प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी होगी, है ना, वो क्या होगी, फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ओके, हमें क्या करना है, कोई भी इवेंट हो रहा है तो उसके सबसे पहले टोटल आउटकम्स निकालना है कि कितने आउटकम्स आ सकते हैं। ठीक है, और फिर उसमें हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पता करना है कि जो हमारे फेवर कर रहे हैं, जो हमें चाह रहे हैं, हम जो इवेंट होना चाह रहे हैं, करवाना चाह रहे हैं, उसके कितने फेवरेबल हैं। ठीक है, उसके फेवर में कितने आ रहे हैं, दोनों को हमें डिवाइड करना है तो हमें आंसर हमेशा क्या आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। तो यहां से हमको एक बात पता चलेगी कि जो प्रोबेबिलिटी होगी उसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगी। तो श्योर इवेंट की हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 1 और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। क्लियर है? ओके, तो हम प्रॉब्लम्स स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले टाइप की जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टॉसिंग ऑफ ए कॉइन। मतलब एक कॉइन है, क्या है हमारे पास, एक कॉइन है। ठीक है, अब यदि हमारे पास एक कॉइन है, इसको हम टॉस करते हैं, क्या करते हैं, इसको टॉस यदि करते हैं तो या तो क्या आएगा, हेड आएगा, या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। ठीक है, तो देखो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, टोटल आउटकम्स कितने हो गए, यदि हमने एक कॉइन को टॉस किया तो टोटल आउटकम्स हो गए 2। ठीक है, ओके, अब मैंने बोला, अब मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालो, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, तो देखो हेड आने की प्रोबेबिलिटी यदि आपको निकालना है तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अच्छा, कितने सिक्के उछाले हमने, एक सिक्का उछाला, तो एक सिक्का जब उछाला तो उस एक सिक्के के कितने आउटकम्स होंगे, 2 आउटकम्स होंगे, तो डिवाइड में तो क्या आ गया, 2 आ गया। अच्छा, फेवरेबल में ये क्या है, हेड। अब यहाँ पे देखो एक हेड है और एक टेल होता है, तो हेड तो बस एक ही बार आ सकता है, यदि मान लो हेड नहीं आया तो या तो टेल आ जाएगा, तो हेड तो सिर्फ कितनी बार आ सकता है, 1 आ सकता है, 1 टाइम। तो फेवरेबल आउटकम हो गया 1 अपॉन टोटल आउटकम। तो देखो इस 1/2 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 50% भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से एक कॉइन के हमारे पास टोटल आउटकम्स ये होते हैं, हेड या टेल के कहानी इस प्रकार से होती है, तो इक्वली लाइकली आउटकम्स हो जाएंगे। तो इसीलिए हम सबसे फेयर मीन मानते हैं टॉस करने के लिए, टॉस को जब भी कोई मैच या किसी भी फुटबॉल मैच या क्रिकेट मैच में टॉस की जाती है तो वो इसी कारण से की जाती है, क्योंकि ये सबसे फेयर तरीका है जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि पहले बैटिंग कौन करेगा या पहले जो भी डिसीजन लेगा। ओके, अभी देखा अपन ने कि एक कॉइन को टॉस करने पे हमारे पास 2 आउटकम्स आते हैं। ठीक है, लेकिन यदि मान लो अब हमारे पास कितने कॉइन्स हो जाएं, 2 कॉइन्स हो जाएं। ठीक है, कितने कॉइन्स आ जाएं, 2 कॉइन्स आ जाएं। ठीक है, तो यदि मान लो 2 कॉइन्स आते हैं, ओके, तो यदि 2 कॉइन्स आएंगे तो उसके आउटकम्स कितने होंगे, देखो सबसे पहले हेड हेड हो जाएगा। ठीक है, फिर टेल टेल हो जाएगा। ओके, फिर क्या हो जाएगा, टेल हेड हो जाएगा और फिर हेड टेल आ जाएगा। तो देखो ये 4 ही ऑप्शन होंगे। ओके, तो हमने देखो टोटल आउटकम्स कैसे निकाले कॉइन्स के, तो हम एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 टू द पावर n। ठीक है, यदि n क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स, n क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स, तो 2 टू द पावर n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स। तो देखो जब सिक्के को एक बार उछाला था, जब सिक्के को एक बार उछाला था तो 2 आउटकम्स आ गए थे। जब सिक्के 2 बार उछाले या 2 सिक्कों को उछाला तो आउटकम्स कितने हो गए, 4 हो गए। ओके, तो देखो 2 सिक्कों को उछाला तो ये हमारे पास 4 आउटकम्स आ गए। ठीक है, अब यदि सपोज हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, मतलब कम से कम क्या होना चाहिए, एक हेड होना चाहिए। तो सिंपल सा फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, अपॉन क्या है, टोटल आउटकम्स। ओके, अब देखो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हो गए हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 आ गया।
अच्छा, वन है फेवरेबल आउटकम क्या चाहिए, एटलीस्ट वन हेड, मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए। ओके, तो क्या होगा देखो, इसमें एक हेड आ रहा है, इसमें एक भी हेड नहीं आ रहा है, तो एक ये हो गया। अच्छा, इसमें एक हेड आ रहा है, इसमें एक हेड आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए, तीन। मतलब इन तीनों में से कोई सा भी आ जाएगा तो हमारे फेवर में रहेगा। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, थ्री। इसको डिवाइड करेंगे तो जीरो और वन के बीच में वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या हो गया हमारे पास, दो कॉइन्स को फेंकने पर, उछालने पर एटलीस्ट कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी। क्लियर हुआ यहां तक। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है बेटा, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन थ्रोइंग ए डाई। ठीक है, डाई क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा इस टाइप से, ठीक है, शेप बना होता है जिसपे कितने फेज होते हैं, सिक्स फेजेस होते हैं। कितने फेजेस होते हैं, सिक्स फेजेस। और उन सिक्स फेजेस पे क्या मार्किंग रहती है, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स। तो देखो, जब एक डाइस को हम फेंकेंगे तो या तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कुछ आ सकता है। ठीक है, इन छह में से कोई सा भी एक आएगा। तो देखो यहाँ पे जो टोटल आउटकम्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, सिक्स हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन लेकिन यदि मान लो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाए, दो डाइज आ जाए। क्या आ जाए हमारे पास, दो डाइज। ठीक है, यदि दो डाइज आ जाए तो हमारे पास टोटल कितने आउटकम्स आ जाएंगे, 36। ठीक है, तो देखो एक के यदि आउटकम सिक्स हैं तो दो डाइज के कितने आउटकम्स हो जाएंगे, सिक्स सिक्स जो 36 हो जाएंगे। क्या क्या पॉसिबिलिटी है देखो, वन कोमा वन, वन कोमा टू, वन कोमा थ्री। देखो पहले डाइज में वन आ जाएगा तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेकेंड में आ जाएगा। फिर से फर्स्ट वाले में टू आ जाएगा तो सेकंड वाले में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आ जाएगा। तो ऐसे करते करते ये टोटल 36 आउटकम्स हमारे पास होंगे जब दो डाई को फेंका जाएगा। ठीक है, तो एक देखो सिंपल सा एग्जांपल हम कर सकते हैं। ठीक है, क्या एग्जांपल कर सकते हैं, सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन हो कि जैसे हमसे बोला जाए कि एक डाई को फेंका जाए। ठीक है, एक डाई को फेंकने पर क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास जो है इवन नंबर आ जाए। क्या आ जाए, इवन नंबर आ जाए। तो देखो डाई को फेंका है हमने, तो डाई को फेंका है तो उसमें प्रोबेबिलिटी निकालना है हमको कि इवन नंबर आ जाए, है ना। तो देखो फॉर्मूला क्या लगेगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ओके, तो अब फेवरेबल और टोटल पता करते हैं। तो देखो एक डाई को यदि हम फेंकते हैं तो कितने आउटकम्स आते हैं, छह। तो ये टोटल आउटकम्स कितने हो गए, सिक्स। अब देखो हमें क्या चाहिए, इवन नंबर। अब देखो इवन नंबर में हमें पता है कि डाई पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मार्किंग होती है। ठीक है, अब ये मार्किंग होती है तो यहाँ पे देखो वन आएगा तो इवन नंबर नहीं है, लेकिन टू आएगा तो इवन नंबर होगा। अच्छा, फोर भी आ गया तो इवन नंबर होगा, और सिक्स भी आ गया तो इवन नंबर होगा। मतलब ये तीनों यदि आते हैं तो इसका मतलब हमारे फेवर में रहेंगे। तो टू फोर सिक्स कितने आउटकम्स हैं, ये तीन आउटकम्स हैं। ठीक है, तो तीन आउटकम्स आएंगे हमारे पास ऐसी पॉसिबिलिटी में कि वो इवन नंबर होगा। ठीक है, इसको हम अब कैंसिल कर सकते हैं तो ये वन बाई टू हो जाएगा। तो ये वन बाई टू क्या हो गई, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। यहां तक बात समझ में आई सभी को। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सिलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए बैग और बॉक्स। मतलब अब हम किसी बैग में से, ठीक है, किसी बैग में से हम या बॉक्स में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे। तो उस टाइप के क्वेश्चन कैसे होंगे। ठीक है, तो देखो सिंपल सी कहानी है, जैसे सपोज एक बॉक्स है। ठीक है, अब इस बॉक्स में क्या है, तीन आपके रेड मार्बल्स हैं, चार आपके ब्लैक मार्बल्स हैं। ठीक है, और थ्री, फोर मान लेते हैं, फाइव मान लेते हैं। फाइव जो है वो आपके हैं कोई भी येलो मार्बल्स हैं। ठीक है, अब इस बॉक्स में हम हाथ डालते हैं और रैंडमली इसमें से एक बॉल निकालते हैं। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जैसे सपोज रेड के कितने मार्बल्स है, थ्री, ब्लैक के कितने हैं, फोर, और इसके कितने हैं, फाइव। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो मार्बल निकले वो आपका ब्लैक निकले। ठीक है, तो देखो क्या होगा ब्लैक निकलने के लिए, टोटल आउटकम्स कितने होंगे, देखो टोटल टोटल बॉल्स निकल सकती हैं। तो फोर प्लस थ्री सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व, तो टोटल आउटकम्स ट्वेल्व हो गया। अब उसमें ब्लैक कितनी वाली बॉल है, चार, तो चार बार ऐसा होगा जिसमें हमारा फेवर होगा। तो क्या हो जाएगा, फोर फेवरेबल आउटकम्स। तो ये कैंसिल होके वन बाई थ्री, ये क्या गया, इसका आंसर आ गया। अब यदि मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, आप निकालो ब्लू कलर,
तो ब्लू कलर की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल तो क्या हो जाएगा 0। 12 बॉल्स निकल जाएंगी लेकिन फेवर में क्या आएगा, एक भी नहीं आएगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 0 आ गई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल निकाले हम, बॉल, हमें कलर से कोई मतलब नहीं, बॉल आनी चाहिए, तो बेटा 12 बॉल्स ही निकल सकती हैं 12 बार में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1 हो गई। ओके, क्लियर हुआ है यहाँ तक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लेइंग कार्ड्स। तो बेटा प्लेइंग कार्ड्स तो आप लोगों ने देखे होंगे। टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। इन 52 कार्ड्स को 13 कार्ड्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, 13 13 13 और 13, ठीक है। इस 13 में फिर टोटल 52 कार्ड्स में जो दो टाइप के कार्ड्स होते हैं, ठीक है, ये रेड कलर के होते हैं, और दो टाइप के जो कार्ड्स होते हैं ये ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। ये आपका कहलाता है डायमंड, ठीक है, क्या कहलाता है, डायमंड। ये क्या कहलाता है, हार्ट, ठीक है। ये कहलाता है स्पेड, ठीक है, और ये कहलाता है क्लब। ओके, तो देखो टोटल हमारे पास यहाँ पे हर टाइप के जो कार्ड्स होते हैं वो 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। कितने कितने कार्ड्स होते हैं, 13। अब 13 में से देखो जो फर्स्ट नंबर का कार्ड होता है उसे हम बोलते हैं एस। तो एस डायमंड का, एस हार्ट का, एस स्पेड का और एस क्लब का, ठीक है। अब जैसे सेकंड नंबर वाले कार्ड पे जाएंगे तो उस कार्ड पे दो डायमंड बने रहेंगे, ठीक है। हार्ट पे दो हार्ट बने रहेंगे 2 नंबर वाले कार्ड पर। जब हम 3 पे जाएंगे तो कितने बने रहेंगे, 3 बने रहेंगे। जब 4 नंबर पे जाएंगे तो उस पे कितने कार्ड, कितने डायमंड बने रहेंगे, 4, हार्ट भी 4, ब्लैक भी 4, स्पेड भी 4 और क्लब भी 4। समझ में आई बात। और ऐसे कहां तक जाएंगे हम, 10 नंबर तक। तो 10 डायमंड्स, 10 हार्ट्स, 10 स्पेड्स और 10 क्लब्स उस पे बने रहेंगे। तो 10 कार्ड्स, 40 कार्ड्स ये हो गए। ओके, अब ये जो बचे 3 कार्ड्स सभी टाइप में, ये जो होते हैं ये आपके कहलाते हैं फेस कार्ड। क्या कहलाते हैं, फेस कार्ड। तो टोटल 52 कार्ड्स में से हमारे पास 50 कार्ड्स, फेस कार्ड जो होते हैं वो 12 होते हैं। 3 6 9 एंड 12। कितने कार्ड्स होते हैं, 12 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। ये रेड कलर होता है, ये ब्लैक कलर होता है। ओके, तो अब इस पे क्वेश्चंस क्या आएंगे, क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे कि 52 वेल शफल्ड कार्ड रहेंगे, उसमें से हमको एक रैंडमली पिक करना है। तो अब वो कार्ड रेड कलर का हो तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो हम इसके एक दो क्वेश्चन करते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी निकालो फेस कार्ड की। क्या निकालो, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालो, ठीक है। तो देखो क्या फॉर्मूला लगेगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स लगेगा, ठीक है। अच्छा, टोटल आउटकम्स देखो, टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, तो टोटल तो 52 कार्ड्स निकलेंगे, ठीक है। अब उसमें फेवर अपना कौन करेंगे, तो क्या चाहिए हमको, फेस कार्ड चाहिए। तो फेस कार्ड अभी हमने देखा था कि टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 फेस कार्ड्स होते हैं। तो इसका मतलब कितनी बार ऐसा होगा जब फेस कार्ड मिलेगा हमको, 12 टाइम्स। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, 2 6 जा 12, ये 26 टाइम, अगेन 2 3 जा 6 और ये 13 टाइम्स। तो कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, 3/13। क्लियर है। अब देखो यदि मान लो प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाए कि रेड क्वीन की, रेड क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या है आने की, जो कार्ड हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी। तो देखो टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, 52। टोटल जो आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे, 52। अब उसमें रेड क्वीन, रेड क्वीन कितनी हो सकती है, दो हो सकती है, क्योंकि एक तो डायमंड भी रेड है, ठीक है, और एक आपका हार्ट भी रेड है। तो 2 बार ऐसा हो सकता है, तो 2 बार आराम से हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, आउटकम्स फेवरेबल 2, तो हो जाएगा 1/26। ओके बच्चों, तो इस टाइप के बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं। आपको ये कॉमन, ये जो फॉर्मूला है ये आपका रामबाण है, ठीक है, ये ब्रह्मास्त्र है। इस फॉर्मूले का यूज करके आप किसी भी प्रकार का टफ से टफ क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। बस हमको ध्यान देना है कि क्या फेवरेबल आउटकम्स है और क्या टोटल आउटकम्स है, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो, समझ में आए हो सारे कॉन्सेप्ट्स, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, ठीक है। और कमेंट करें कि प्रोबेबिलिटी हो चुका है, हमारा प्रोबेबिलिटी डन है। नेक्स्ट चैप्टर की हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।